सो अब तक हमने एक तरीका देखा। हमने देखा था कि 2 तरीके होते हैं किसी भी थ्रेड को क्रिएट करने या डिफाइन करने या मल्टी-थ्रेडिंग को अचीव करने के लिए। पहला तरीका था कि थ्रेड क्लास को हम एक्सटेंड कर लें, दूसरा तरीका था कि हम रनेबल इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट कर लें। तो हमने पहले तरीकों के काफ़ी डीप में विद एग्ज़ाम्पल एंड विद केसेस हमने देखा। नाउ वी विल सी हाउ हाउ डू वी क्रिएट थ्रेड यूजिंग इम्प्लीमेंटिंग इंटरफ़ेसेस, ठीक है? इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफ़ेस एक्चुअली। रनेबल इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करके हम कैसे कोई थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो वी कैन डिफाइन अ थ्रेड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस एंड सेकंड पॉइंट इज रनेबल इंटरफेस प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग। आप जो देखोगे थ्रेड क्लास भी है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, जावा डॉट लैंग में, और रनेबल इंटरफेस भी कहाँ प्रेजेंट है, जावा डॉट लैंग पैकेज में है, ठीक है। इट कंटेन्स ओनली रन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। जो आप देखोगे कंटेन्स ओनली रन मेथड। ओके, अब आप देखोगे जब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे थे तो थ्रेड क्लास रन और स्टार्ट दो तरह के मेथड रख रहा था। एक स्टार्ट मेथड और रन मेथड। स्टार्ट मेथड का ड्यूटी अलग था, रन मेथड की ड्यूटी अलग थी, ठीक है। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करके करेंगे रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कोई थ्रेड क्रिएट करेंगे तो रनेबल इंटरफेस क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रन मेथड रखता है। इसके पास कोई भी स्टार्ट मेथड नहीं है, तो अब हमें इनडायरेक्टली स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। कैसे भी इनडायरेक्टली स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। वन मोर थिंग इज रिकमेंडेड अप्रोच है ये, डिफाइनिंग द थ्रेड बाय इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस इज अ रिकमेंडेड अप्रोच, ठीक है। ये रिकमेंडेड अप्रोच क्यों है ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था थ्रेड क्लास के लिए, उसी तरीके से इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर सिंपली हमने क्या लिया, क्लास माई रनेबल, ठीक है, या माई थ्रेड कह सकते हैं, सिंपली माई थ्रेड, हमें थ्रेड बनाना है, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा दूं तो ये कोई थ्रेड नहीं है, ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड लगाऊंगा, एक्सटेंड्स करके थ्रेड को कॉल करूंगा तो ये क्या है, थ्रेड तो क्रिएट हो गया लेकिन बाय यूजिंग एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। लेकिन हमें थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके नहीं बनाना है बल्कि हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे और उस किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, सिंपल, ठीक है। अब रनेबल इंटरफेस में एक ही मेथड होती है, वो कौन सा है, रन मेथड। अब जितनी भी हमने देखा है जब हम इंटरफेस पढ़ रहे थे कि जितने भी इंटरफेसेस होते हैं उनमें सारे मेथड किस टाइप के होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं और उन सारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें क्या, एक डेफिनेशन देनी होती है ना, यानी कि ओवरराइड करना पड़ेगा हमें। तो जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, रन मेथड है ना। तो पब्लिक वॉइड रन, रन मेथड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड करके टास्क देंगे, कुछ यहाँ पे हम टास्क देंगे अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैंने सेम टास्क दे दिया, int i is equals to 0 to I is less than 5 and I प्लस 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 प्लस, एंड इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। सपोज रनिंग थ्रेड एंड यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। हमने सेम टास्क दे दिया जो पिछले वाले एग्जांपल में दिया था, सिंपल। ओके, नाउ या ओके, सो हम यहाँ पे इसके अंदर एक मेन मेथड बनाएंगे ना। हमें एक मेन मेथड भी बनाना है क्योंकि हमारा जब भी जेवीएम एग्जीक्यूट करता है किसी प्रोग्राम को तो सबसे पहले मेन मेथड से स्टार्ट करता है। तो हमने मेन मेथड बना लिया। अब इस माई थ्रेड का हम कोई इंस्टांस बना लेते हैं, माई थ्रेड का हम इंस्टांस बना लेते हैं थ्रेड 1, ठीक, या थ्रेड 1 और न्यू माई थ्रेड, सिंपल। अब ये चीज तो हमने कर ली। अभी क्या हम डायरेक्ट थ्रेड वन से स्टार्ट मेथड को कॉल कर देंगे, क्या ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगी। क्यों एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि इम्प्लीमेंट किसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, रनेबल क्लास को हम, रनेबल इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इन इसकी प्रॉपर्टी हम लेकर आ रहे हैं किसके अंदर, माई थ्रेड के अंदर। और रनेबल इंटरफेस के अंदर कोई भी स्टार्ट मेथड नहीं होता। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। आप देखो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रही, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल थ्रेड डॉट स्टार्ट, थ्रेड वन डॉट स्टार्ट। ऐसी कोई स्टार्ट नाम का कोई भी मेथड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
सिंपल मेथड स्टार्ट है ना, स्टार्ट नाम का कोई भी मेथड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं कर सकते। अब हमें इनडायरेक्ट स्टार्ट मेथड को कॉल करना है, ठीक है। कैसे करना है, हमने यहाँ पे लिया थ्रेड, थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब स्टार्ट मेथड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में, स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास के अंदर होता है, तो हम यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, है ना। तो इसको हम नेम दे देते हैं समथिंग ऑब्जेक्ट, एंड इसमें हम दे देते हैं थ्रेड 1 न्यू थ्रेड क्लास, एंड इस थ्रेड में हम इस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं जिसको हमने थ्रेड बनाया है। एक्चुअल में यहाँ पे थ्रेड तो हमारा बन गया है ना, लेकिन अब इस थ्रेड को, ये हमारा थ्रेड बन गया है, यहीं पे थ्रेड बन गया माई थ्रेड नेम का, लेकिन इस माई थ्रेड को रजिस्टर करना है तो हमें स्टार्ट मेथड को कॉल करना ही पड़ेगा। एट एनी कॉस्ट हमें स्टार्ट मेथड को कॉल करना ही करना है ना, बाई डायरेक्टली और बाई इनडायरेक्टली हमें स्टार्ट करना ही है। तो हम रनेबल इंटरफेस को जब इम्प्लीमेंट करके कोई थ्रेड बनाते हैं, तो हम रनेबल इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ रन मेथड होता है, कोई थ्रेड में कोई स्टार्ट मेथड नहीं होता, तो हम स्टार्ट मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं। अब स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास के अंदर होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे किसके अंदर, थ्रेड क्लास, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। हमने यहाँ पे थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक इंस्टांस बनाया, उसके अंदर हमने किसके इंस्टांस को पास कर दिया, हमने माई थ्रेड के इंस्टांस को पास कर दिया, है ना, जो रनेबल क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा था उसके इंस्टांस को पास कर दिया। अब इस थ्रेड की हेल्प से हम स्टार्ट को कॉल कर सकते हैं। अब थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, सिंपल, हमने इसको कॉल कर दिया। अब इसका काम क्या है, अब ये काम क्या करेगा, सिंपल जाएगा, माई थ्रेड को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, और फिर दूसरा एक्टिवेशन का काम करेगा, और तीसरा क्या करेगा, इस रन मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि अगर हमें थ्रेड क्रिएट करना है, थ्रेड को रजिस्टर करना है, तो हमें स्टार्ट मेथड को कॉल करना होगा। अब थ्रेड क्रिएट करने के दो तरीके थे, पहला एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, दूसरा इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। अब आप जब रनेबल इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रन मेथड मिलता है, और स्टार्ट मेथड हमें नहीं मिलता है, तो हमें स्टार्ट मेथड को इनडायरेक्टली कॉल करना पड़ता है। उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक इंस्टांस बनाया, किसका, अपने न्यूली क्रिएटेड थ्रेड का, न्यूली क्रिएटेड थ्रेड का इंस्टांस बनाया, और उस इंस्टांस को हमने थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट में पास कर दिया। अब क्या कर सकते हैं हम, कि थ्रेड 1 का हम क्या बना सकते हैं, एक थ्रेड 1 से हम स्टार्ट को कॉल कर सकते हैं। अब ये स्टार्ट क्या करेगा, इस इंस्टांस के रन मेंबर को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा पहले थ्रेड शेड्यूलर में, फिर एक्टिवेशन करेगा, फिर इसी इंस्टांस के मेंबर को कॉल भी करेगा, इन्वोक भी करेगा, जो रन मेथड है, जो कि नो आर्ग रन मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर इसे सेव करूंगा, नाउ लेट मी चेक द आउटपुट, कोई एरर नहीं है, वी कैन सी, सो माई थ्रेड, सिंपल। आप देखो रनिंग थ्रेड 0 1 2 3 4 एग्जीक्यूट हुआ ना, परफॉर्म टास्क परफॉर्म हुआ ना। तो ये इस तरीके से हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ भी हम कुछ केसेस ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, या यहाँ पे भी है, आफ्टर वी विल गेट मिक्स्ड आउटपुट इन कान प्रेडिक्ट, या यहाँ पे जब भी थ्रेड क्रिएट होंगे, मल्टीपल थ्रेड आएंगे, तो मल्टीपल थ्रेड में हम आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट गेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके ओके। अब हम कुछ केसेस लेते हैं, उस केसेस को लेने के लिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, अ, इस इंस्टांस को यहाँ ना पास करके हम यहाँ पे करते हैं थ्रेड, थ्रेड 2 न्यू एंड थ्रेड, एंड इसके अंदर हम पास कर देते हैं ओबीजे, ठीक है, और यहाँ पे थ्रेड 2, ठीक है। अब हम कुछ केसेस देखेंगे, केसेस को एनालाइज करेंगे। केस 1 है, इफ आई डू ऑब्जेक्ट 2 डॉट स्टार्ट, मतलब इनका कहने का मतलब है केस का, कि अगर मैं अब यहाँ थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट करूँ, मतलब इसमें मैंने कोई भी इंस्टांस नहीं डाला है, ठीक है। इसका इंस्टांस न्यूली क्रिएटेड थ्रेड का, न्यूली क्रिएटेड थ्रेड का कोई भी इंस्टांस इसमें नहीं डाला है, बस इसका थ्रेड, इस थ्रेड के इंस्टांस से हमने स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया। तो हमें पता है जितनी बार स्टार्ट मेथड कॉल होगा, जब जब कॉल होगा, उतनी बार उससे न्यूली क्रिएटेड जो थ्रेड है वो रजिस्टर हो जाएगा, कहाँ, थ्रेड शेड्यूलर में।
अब बात आती है रनेबल इंटरफेस की, सॉरी अब बात आती है रन मेथड की। क्या रन मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, इन्वोक होगा? नहीं होगा। यहाँ थ्रेड वन में कोई भी क्या, ये थ्रेड वन किसका है? थ्रेड का। क्या इससे रिलेटेड कोई थ्रेड है? क्या इस थ्रेड को, इससे रिलेटेड कोई थ्रेड है? नहीं हमें। तो ये क्या, यहाँ पे कोई रन मेथड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसे एग्जीक्यूट भी करूंगा तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। आप देखो, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कोई भी रन मेथड नहीं है जो इस थ्रेड से बिलोंगिंग हो। ठीक है, अब ये हमें आउटपुट चाहिए, तो अगर मैं थ्रेड टू डॉट स्टार्ट करूंगा तब ये सेम आउटपुट हमें दे देगा। आप देखो टेस्ट डॉट जावा, अब देखो सेम आउटपुट हमें दे दिया। रनिंग थ्रेड 0 1 2 3 4 दे दिया हमें आउटपुट। क्यों दिया? क्योंकि ये थ्रेड टू बिलोंगिंग है किससे? इस ओबीजे के इंस्टांस। और ये ओबीजे किसका इंस्टांस है? ये माई थ्रेड का इंस्टांस है। माई थ्रेड क्या है? एक थ्रेड है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है किसको? रनेबल इंटरफेस को। कर रहा है कि नहीं कर रहा? है ना? ओके, तो ये एक केस था। एंड केस नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट टू डॉट रन, या अगर हमने यहाँ पे सिंपली थ्रेड वन डॉट स्टार्ट ना करके हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया? थ्रेड वन डॉट रन को कॉल कर दिया, तो यहाँ रन मेथड नॉर्मल वे में कॉल हो जाएगा। ये जो रन मेथड है ये नॉर्मल वे में कॉल होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये थ्रेड है ना। हमने यहाँ पे ओबीजे को नहीं कॉल किया। अगर हम यहाँ पे ओबीजे को कॉल करते हैं, ओबीजे डॉट रन को कॉल करते, तो ये नॉर्मल थ्रेड, नॉर्मल रन मेथड कॉल हो जाता है। यहाँ पे कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा? केस वन में थ्रेड क्रिएट होगा, केस टू में कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। नो एनी थ्रेड हैज बीन क्रिएटेड एंड रन मेथड ऑफ थ्रेड क्लास इज कॉल्ड एज नॉर्मल मेथड। ठीक है, ओके। नाउ केस थ्री में क्या है? ऑब्जेक्ट थ्री डॉट स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट थ्री, या हाँ, तो ये केस तो हमने देख लिया, तो एक थ्रेड क्रिएट होगा, है ना। केस थ्री में एक थ्रेड क्रिएट होगा। न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड एंड रन माई रनेबल रन मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड, ये हमने देखा एग्जांपल। केस फोर क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट थ्री डॉट रन अगर हम कर रहे हैं तो नो थ्रेड विल बी क्रिएटेड, है ना। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें थ्रेड टू डॉट रन कर रहे हैं, ये हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था एग्जांपल, ये केस उसमें भी देखा था। तो यहाँ पे हमने देखा था जब भी हम रन मेथड को कॉल कर रहे होते हैं तो कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। थ्रेड एक ही कंडीशन में क्रिएट होगा, जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करें और स्टार्ट मेथड ओवरराइड ना हो रहा हो। यहाँ पे रन मेथड, ये वाला रन मेथड ऑटोमेटिकली क्या होगा? कॉल होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा, ये रन मेथड नॉर्मल मेथड की तरह कॉल होगा और एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड केस देखते हैं, अनदर केस, केस नंबर 5, या केस नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पे क्या करें? ये थ्रेड हटा देते हैं। अच्छा, ये भी हम देख लें, अगर हम यहाँ पे ओबीजे डॉट स्टार्ट कर देते हैं, है ना, जो कि हमें पता है कि स्टार्ट मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ पे? रनेबल इंटरफेस में। जब रनेबल इंटरफेस में स्टार्ट मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये कॉल नहीं होगा। यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगी। लेट मी शो यू द एरर दैट स्टार्ट मेथड डज नॉट एग्जिस्ट। आप यहाँ पे देखो, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट मेथड स्टार्ट, ये फाइंड नहीं कर रहा सिंबल को, है ना, अननोन सिंबल है ये भी केस कवर हो गया। एंड या यहाँ पे भी इस केस में भी यहाँ तो हमें एरर देखने को मिली। अब दूसरा केस यहाँ पे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल रन मेथड को कॉल कर दो। अगर रनेबल के पास, अगर रनेबल इंटरफेस के पास अगर सिर्फ रन मेथड है तो उसको कॉल कर दो, क्या थ्रेड क्रिएट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। थ्रेड एक ही कंडीशन में क्रिएट होगा, जब स्टार्ट मेथड कॉल होगा। और स्टार्ट मेथड की 3 ड्यूटीज हैं। वो ड्यूटी क्या क्या है? पहले रजिस्टर करता है थ्रेड को, दूसरा एक्टिवेशन, तीसरा क्या करता है? रन मेथड को इन्वोक करता है। और केसेस यहाँ पे भी आ जाते हैं कि नो आर्गुमेंट टाइप, कोई आर्गुमेंट टाइप नहीं होना चाहिए रन मेथड में, उसी रन मेथड को क्या करेगा? इन्वोक करेगा ये। तो ये सारे केसेस थे। ठीक है, ओके। नोट लिखा है, वाई रिकमेंडेड अप्रोच इज रनेबल इंटरफेस मेथड फॉर डिफाइनिंग अ थ्रेड। हाँ, मैंने आपसे बात करी थी कि क्यों रिकमेंडेड अप्रोच माना जाता है। नाउ रीड द आंसर। Implements runnable approach is recommended because in extend thread approach we always extend thread class and there is no chance of extending any other class, hence we are missing inheritance benefit. But while implementing runnable interface we can extend
एनी अदर क्लासेस सो इनहेरिटेंस बेनिफिट डिड नॉट मिस्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। कहने का मतलब इनका ये था कि जब हम यहाँ पे कोई थ्रेड, जैसे हम यहाँ पे थ्रेड है, इसको हम अगर एक्सटेंड से करेंगे, एक्सटेंड करते हैं किसको, थ्रेड को, थ्रेड को एक्सटेंड करते हैं। अब सपोज मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए, तो मैं कॉमा लगा के कोई और क्लासेस रख लूँ, कोई इंटरफेस रख लूँ या कुछ और रख लूँ ना, कोई क्लासेस को एक्सटेंड करो। सपोज मैं ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या मिलेगा हमें, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है जावा में, है ना, ये हमने देखा है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लगा देंगे, इम्प्लीमेंट्स लगा देंगे और यहाँ पे आप मल्टीपल इंटरफेसेस को, क्या मल्टीपल इंटरफेसेस या मल्टीपल क्लासेस को क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना, इम्प्लीमेंट इनहेरिट करा सकते हो, है ना। इसलिए हम हमेशा रिकमेंडेड अप्रोच मानते हैं किसको, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। अगर किसी थ्रेड को क्रिएट करना है तो हम ट्राई करते हैं कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके ही क्रिएट करें, वो रिकमेंडेड अप्रोच माना जाता है। लेकिन एक चीज़ ड्रॉबैक हमने ये देखी कि रनेबल इंटरफेस में स्टार्ट मेथड नहीं होता, उसके लिए हमें एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट में हमें अपने न्यूली क्रिएटेड थ्रेड के इंस्टांस को पास करना पड़ता है। फिर उस थ्रेड के ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, तब जाके हमारा थ्रेड क्रिएट होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, होप सो चीज़ें क्लियर हो। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो।